अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मेरे पास हर लिहाज से खुशखबरियाँ हैं एरीज आपके लिए। दो बड़े इवेंट्स हैं इस 7-8 दिनों में एंड ये दोनों बड़े इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में नई हलचल मचा देंगे। रूल्स, एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक सूरज 22 जुलाई को अपने रियल हाउस में लीव एंगल पर आ जाएगा। ये उसका एक ऐसा एंगल है जो साल में सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स क्रिएट करता है एरीज के लिए एंड यहाँ से उनकी नेचुरल एबिलिटीज़ अपनी पीक पर होती हैं। उनकी क्रिएटिव आइडियाज़, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ, उनकी कैलकुलेशंस एंड इवन उनके डिसीजंस। सूरज का लीव एंगल पर आने का मतलब है कि ये आपके 5th एंगल को रिप्रेजेंट करता है एंड 5th एंगल इज़ अ इम्पॉर्टेंट एंगल जहाँ से आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं, ऑल टाइप ऑफ बेनिफिट्स। जैसे कम्युनिकेशन एक बेनिफिट है, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, तालीमी सरगर्मियाँ, एग्ज़ाम्स, कहीं एडमिशन लेना हो, किसी आला तालीम के लिए कोई डिप्लोमा या किसी आला तालीम के हसूल के लिए अपनी प्रिपरेशंस करनी हो, या समंदर पार तालीम हासिल करने के लिए कोशिशें करनी हो, वो भी इसी दौर में अपने पीक पर होता है। एंड यू आर सच अ डिसाइसिव पर्सनैलिटी, मेल हो या फीमेल, दोनों ही तरह से आपको बहुत एडवांटेजेस मिलेंगे। तीसरा फ़ायदा कि जब भी सूरज लीव एंगल पर जाता है आपके ताल्लुकाते आमा एंड आपकी फैमिली के साथ रिलेशंस आइडियल हो जाते हैं, नाराज़गियाँ ख़त्म होने लगती हैं, वेलफेयर प्लान्स बनने लगते हैं, आप अपनी प्रेजेंटेशंस, आप अपने नज़रियात को बहुत अच्छे अंदाज से प्रेजेंट कर पाते हैं, जहन में इत्मीनान पैदा होता है जिससे आप ज़्यादा लंबे टाइम तक के लिए काम कर सकते हैं। इरिटेशंस रिजॉल्व होती हैं, एंगर फिट्स कम होते हैं, वरीज कम होती हैं, फिक्रों का कम होना पॉसिबल है। ये 22 जुलाई से होगा, 30 दिन का फेज़ है, साल में एक ही दफ़ा सूरज लीव एंगल पर से गुजरता है। एरीज के लिए वो बहुत बेनिफिट्स क्रिएट करता है एंड वो क्योंकि 5th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है तो वो ज़्यादा फोकस्ड होकर आप काम कर सकेंगे, मुस्तकिल मिजाजी के साथ, टारगेटफुल होकर। अगर आप एक वीक एरीज हैं तो हो सकता है अभी भी आप कंप्लेनिंग हो, बट इफ़ यू आर अ स्ट्रॉन्ग एरीज जिसको सिर्फ एक बेस चाहिए था, जिसे सिर्फ एक पाथ चाहिए था, जिसे सिर्फ एक पुश चाहिए था तरक्की के लिए, सो ये पुश 22 जुलाई से आपके पास होगा। सो यू आर रेडी फॉर द टेक ऑफ। दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट। मैं ये चुपके से बात नहीं सुना रहा, सोशल मीडिया पे एलानिया बोलता हूँ कि हलचल मचाने के दिन शुरू हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स ऐसे होने जा रहे हैं जो आपके लिए काया पलट सकते हैं। अगर आप एक एवरेज से टॉरियंस भी हैं तो आपके लिए सलाहियतें बेशुमार नई अपीयर होंगी। आप ज़्यादा अच्छे फ़ैसले कर सकेंगे, ज़्यादा अच्छी कैलकुलेशंस कर सकेंगे, ज़्यादा अच्छा कंफर्ट ऑफ लाइफ इंजॉय कर सकेंगे। एक एवरेज टॉरियंस के लिए, एक एवरेज टॉरस के लिए ये एक ऐसा टाइम है जिसे हम गोल्डन टाइम कह सकते हैं, हलचल मचा देने वाला। एक ऐसी हलचल जिससे आपको सिर्फ फैसले अच्छे लेने हैं एंड खुशबख्ती आपको खुद ब खुद ट्रैक पर ले जाएगी। ट्रैक ऑफ सक्सेसेस, ट्रैक ऑफ रिस्पेक्ट, ट्रैक ऑफ प्लेजर्स एंड ट्रैक ऑफ सम गोल्डन अपॉर्चुनिटीज। पहली तब्दीली आपके लिए 22 जुलाई को आएगी। दिस इज़ द आइडियल टाइम फॉर योर कंफर्ट। सूरज आपके लिए 4th एंगल पर अपीयर होगा। सूरज 4th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। जब आप अपने आराम के लिए, जब आप अपनी आसाइश के लिए कोई काम करना चाहते हैं तो एस्ट्रोलॉजर आपको यही टाइम को बेहतरीन टाइम डिक्लेयर करते हैं। जब आपने घर बदलना हो, जब आपने घर को बड़ा करना हो, जब आपने अपने लिए घर खरीदना हो, जब आपने अपने लिए कोई आसाइश की चीज़ का फैसला करना हो, तो दिस इज़ द टाइम जब एस्ट्रोलॉजर वेट करते हैं कि आपको प्रेडिक्ट करें कि दिस इज़ द राइट टाइम जब आप अपनी आसाइशों के लिए काम कर सकते हैं। एंड ये बात तो माननी पड़ेगी टॉरियंस के, इसमें आपका तो कोई कमाल नहीं है, सिर्फ वक्त ने अंगड़ाई ली है
एंड उस अंगड़ाई से आपकी ज़िंदगी में पीस एंड प्लेजर्स, रिस्पेक्ट एंड फीलिंग्स प्लेजेंट होने की तरफ जाएंगी। सूरज आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है फॉर योर डिसीजंस, फॉर योर ब्रेवरी, फॉर योर मैनेजमेंट एंड फॉर योर डिसिप्लिन। आपके अंदर वो तमाम लापरवाहियाँ जो आप अपनी आदतों की वजह से इख्तियार करते हैं, आपके अंदर वो तमाम गम जो आपको अपने रियल मकासद से हटाते रहते हैं, तमाम वो प्रॉब्लम्स जो सराउंडिंग की क्रिटिसिज्म से पैदा होते हैं, वो 22 जुलाई से 30 दिनों तक के लिए रफ़ा होने के चांसेस पैदा हो गए। अब भी अगर कोई टॉरियंस अपने अंदर वीकनेस फील करे, अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ में कमी देखे, अगर अपने अंदर किसी तरह का ज़ोफ़ या कमज़ोरी देखे, तो ये उसकी ज़ाती कमज़ोरी है। वो किसी चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकता कि गर्दिश अय्याम है और वो उसको छोड़ नहीं रहा, गर्दिश अय्याम है जिसने उन्हें जकड़ा हुआ, ऐसा नहीं है। 22 जुलाई के बाद यू आर परफेक्टली ऑलराइट। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल खुशखबरियाँ लेकर। ये हफ्ता आपकी सलाहियतों के इवज़ आपकी ज़िंदगी में हलचल मचाएगा। इस हफ्ते जेमिनाइज सिर्फ अपनी नेचुरल स्किल्स को ही यूज़ करके बड़ी कामयाबियाँ ईजीली हासिल कर सकते हैं। आपके पास जो पहला इवेंट जिससे आप मैक्सिमम डिसीजन फ्यूल हासिल कर सकेंगे वो 22 जुलाई को होगा। सूरज आपके 3rd एंगल पर आ जाएगा और वो 3rd एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। सूरज आपके लिए बहुत अहमियत का एक प्लैनेट है जिससे आपके अंदर दोहरी सोच का खात्मा होगा। सूरज आपके लिए इसलिए बहुत अहमियत का हामिल है कि आप ग्रे एरिया से बाहर निकलेंगे, ब्लैक एंड वाइट डिसीजंस लेंगे। जिन चीज़ों को छोड़ना है उन्हें छोड़ पाएंगे, जिन चीज़ों को इख्तियार करना है उन्हें ईजीली इख्तियार कर सकेंगे एंड वक्त आपको सपोर्ट करेगा। वक्त की सपोर्ट नेचुरल है, आप खुद अपनी मर्जी से टाइम बिहेवियर जनरेट नहीं कर सकते। ये एक ऐसी ताकत है जो रब ताला ने अपने पास रखी है। दिन का तलू होना इंसानों की मर्जी से नहीं हो सकता, हुकूमतों की मर्जी से नहीं हो सकता। 10-15 लोग ग्रुप बनाकर कहें कि अब हम दिन तलू करने लगे हैं, नहीं कर सकेंगे। दिन का तलू होना एक नेचुरल फिनोमिना है। सूरज का आपके 3rd एंगल पर आना साल में एक दफ़ा 30 दिनों के लिए ये एक नेचुरल फिनोमिना है एंड इस मामले को आपने कैश करना है। आप अपने आप को ढालेंगे सूरज की इस बेस्ट पोजीशन से रिलेटेड अच्छे फैसले लेकर, अपने वसाइल को सही सिमतों में इस्तेमाल करके, अपनी एनर्जीज़ को सही सिमतों में इस्तेमाल करके, अपनी लीडरशिप क्वालिटी को सही सिमतों में इस्तेमाल करके अपनी पर्सनालिटी पे काम कर सकते हैं, अपने फाइनेंस पर काम कर सकते हैं, अपने सोर्स ऑफ इनकम पर काम कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेहतर बना सकते हैं, नए बेस ऑफ सक्सेसेस क्रिएट किए जा सकते हैं, अपने नुकसानात को ख़त्म किया जा सकता है, अजाला किया जा सकता है, रिकंसीडर किया जा सकता है, अपना हक मांगा जा सकता है, अपने कर्ज़े उतारे जा सकते हैं, अपने रिलेशनशिप ट्रबल्स को रिजॉल्व किया जा सकता है, अपनी एजुकेशनल या तालीमी सरगर्मियों को बढ़ाया जा सकता है या प्रॉफिटेबल किया जा सकता है, मल्टीटास्किंग की जा सकती है, अपनी शख्सियत को रोबदार या बावकार बनाया जा सकता है।